स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे जो एसीडी जो डिवाइस होती है उसका पूरा जो मॉनिटर होती है, मॉनिटर में उसमें क्या क्या शो करते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये जो मॉनिटर है एसीडी का, एक्चुअली मैं आपको बोल दूँ एसीडी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटी कोलिजन डिवाइस, उसका फुल फॉर्म होती है। तो ये जो है उसका मॉनिटर है, इसमें क्या क्या शो करते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में इसका पूरा फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे डेट शो करेगा, डेट और टाइमिंग शो करेगा, और जस्ट उसके साइड में आप देख पा रहे हो हवा का स्पीड होती है वो शो करेगा, लेकिन ये डीएक्टिवेट है इसके लिए शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो उसकी साइड में आप देख पाओगे कि ये फोरफोल है। तो अपना जो क्रेन है वो फोरफोल है और मैं अभी जस्ट एक लाफिंग क्रेन पे हूँ, तो जो फोरफोल है तो उसके लिए फोरफोल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और जस्ट बाजू में आप देख पा रहे हो ये बाईपास का है। अगर आपका लिमिट लग गया, आपको थोड़ा सा स्विंग करना है किधर भी, जैसे काम आपका रुका हुआ है 1 मीटर का स्विंग के लिए या तो फिर 1 मीटर का बूम डाउन के लिए, तो आप बाईपास के लिए दिया हुआ है। और ये जो है नेटवर्क का जो है ये वाईफाई का, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आ जाते हैं इधर डायग्राम के ऊपर। तो ये जो आप स्विंग का जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये एक्चुअली मतलब कौन सा क्रेन किस लोकेशन में है उसका डायग्राम में दिखा रहा है। मतलब ये जो क्रेन है ये इतना रेंज के लेके है, रेडिएशन के अंदर है, एक क्रेन इतना रेडिएशन के अंदर, ये वाला ये इतना रेडिएशन के अंदर, ये जो है ये अपना जो लाफिंग क्रेन जिस पे मैं अभी मौजूद हूँ ये वो लाफिंग क्रेन का रेडिएशन है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि ये जो है ये पूरा डायग्राम इस क्रेन का है, ये बड़ा वाला इस क्रेन का है। तो जैसे कि अभी देखिए ये जो TC4 वाला जो क्रेन है वो अपना TC6 वाला की जो रेडियस है उसमें आ चुका है। तो ये आने के कारण जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रेड ब्लिंग हो रहा है और एक इंडिकेट हो रहा है, एक अलार्म इंडिकेट हो रहा है TT करके। तो ये जो आपको दिखा रहा है कि आप मेरे को ये दिखा रहा है कि आप बूम डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब स्लो कर सकते हैं, फुल स्पीड पे नहीं कर सकते। ये ऑरेंज कलर का शो कर रहा है। तो इस तरह से है, अगर कोई भी क्रेन इधर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये शो करेगा कि इसके साइड में कोई क्रेन है। आप जो है क्रेन को स्पीड में नहीं चला सकते, आपको स्लो चलाना पड़ेगा। और जैसे पूरा नज़दीक आ जाएगा तो ये रेड हो जाएगा। तो रेड होने के कारण जो है आपका पूरा ही तरह से क्रेन आपका बंद पड़ जाएगा। तो ये पूरा उसका क्रेन का डायग्राम है, मतलब कौन सा क्रेन किस लोकेशन में है। अगर फिलहाल 3 ही क्रेन है तो 3 का शो कर रहा है, अगर और भी होगा 5, 6, 7, 8 और भी होगा तो पूरा ये मॉनिटर के हिसाब से पूरा शो करने लगेगा, इधर 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 पूरा ये शो करने लग जाएगा। तो ये मैं बता चुका हूँ। फिर अभी आ जाते हैं नेक्स्ट में। ये जो आप देख रहे हो हुक का है, अपना हुक जो है कितना मीटर डाउन हो रहा है कितना मीटर अप हो रहा है वो दिखाने के लिए ये मतलब दिया गया स्पेस, लेकिन ये डीएक्टिवेट है, ये एक्टिवेट नहीं है। फिर उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट में आती है स्विंग कितना डिग्री पर घूम रहा है, ये उसकी है कितना डिग्री एंगल पे जो है अपना स्विंग घूम रहा है वो इंडिकेट यहाँ पे करते हैं। उसके नीचे जो है नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है और ये जो एंगल है, ये रेडियस जो है अपना अभी मानो कि अपना जो क्रेन की मास्पीस है, अपना क्रेन की मास्पीस से जो अपना हुक का जो रेडियस है वो है 32 मीटर की उसका दूरी में अपना हुक है, मतलब क्रेन से 32 मीटर की दूरी में अपना क्रेन का हुक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे एंगल जो होती है वो बूम का एंगल शो करता है कि आपका जो क्रेन जो लाफिंग क्रेन है उस लाफिंग क्रेन कितना एंगल के डिग्री में अभी बूम खड़ा है, मतलब कितना एंगल का डिग्री में बूम है वो इंडिकेट कर रहा है कि 53.5 डिग्री पे अपना बूम अभी पार्किंग है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो ये लोड का है, कितना लोड उठ रहा है, मतलब कितना टन कितना उठ रहा है वो लोड यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। और ये भी डीएक्टिवेट है, ये एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये सारे डीएक्टिवेट है, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है आपको यहाँ पे शो करती है। जो आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट दिखा रहा है वो सब सारी चीज़ इसके ऊपर शो करती है, इसके लिए यहाँ पे देने की उतना आवश्यकता नहीं था, इसके लिए नहीं दिया। तो ये देख पा रहे हो अभी जस्ट उसका नीचे जो देख पा रहे हो आप ग्रीन कलर का है, ग्रीन है तो मतलब आपका जो है बाजू में कोई नहीं है, आप किधर भी स्विंग कर सकते हो। अगर कोई भी क्रेन अगर मेरे पास आ जाए तो फिर ये येलो शो होने लगे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे येलो शो हो रहा है। तो कोई नज़दीक में आएगा तो येलो शो होगा फर्स्ट टाइम। येलो होने के बाद जब और भी पास आ जाएगा, ये वाला क्रेन और भी पास आ जाएगा तो पूरा ये रेड हो जाएगा। और रेड होने के कारण आपका स्विंग जो है किधर भी नहीं घूमेगा, ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपका बाजू में कोई क्रेन लगा है, आपका पास में कोई क्रेन है जिसके कारण आपका स्विंग नहीं हो रहा है। तो ये पूरा रेड हो जाएगा, रेड होने के कारण पूरा जो है आपका क्रेन स्टॉप हो जाएगा। और जब येलो शो करेगा, पहले ये येलो शो करेगा फिर रेड होगा,
उसी तरह ये जैसे अब ये येलो शो कर रहा है, फिर ये रेड होगा तो पूरी स्टॉप हो जाएगा। येलो शो है तो आप स्लो लेके जा सकते हो, आपको फुल स्पीड में आप लेके नहीं जा सकते हो, आप स्लो लेके जा सकते हो येलो आएगा तो। जब रेड आ जाएगा तो पूरी तरह से आपका जो स्विंग है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो मॉनिटर है आप देख पा रहे हो, इतना इसके अंदर जो फीचर था मैं आपको बोल दिया। अभी ये बोल देते हैं आपको जो सिग्नल जो दिख रहा है वाईफाई का। एक्चुअली जो आप देख रहे हो डिस्प्ले में, ये होती है डाटा ट्रांसलेटर मशीन। तो ये जो इसका जो देख रहे हो डिस्प्ले में, इसका नाम है डाटा ट्रांसलेटर मशीन। तो ये क्या करता है डाटा ट्रांसलेटर मशीन, जैसे ये डाटा ट्रांसलेटर मशीन जो यहाँ पे स्क्रीन में लगा है, ऐसा ही ट्रांसलेटर मशीन हर किरण में लगा हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब अभी जैसे ये किरण इसके पास में आ रहा है, इसका रेडियस के अंदर आ गया, आप देख पा रहे हो कि ये जो 4 वाला किरण है वो 6 के अंदर आ चुका है। तो ये 4 वाला किरण 6 को इंडिकेट कर रहा है कि मैं, तो मतलब वो लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे भी ए वाला किरण इधर चला जाएगा तो फिर इसको शो करने लगेगा कि वो किरण आ रहा है। मतलब कौन सा किरण किसकी रेडियस में जा रहा है, वो लोग आपस में वो लोग बात करते हैं, नहीं कम्युनिकेशन करते हैं कि हाँ मैं इधर आ रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं उधर जा रहा हूँ। ऐसे वो लोग जो भी एक काम होती है, जो भी एंगल में घूमते हैं किरण, वो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसको कहते हैं डाटा ट्रांसलेटर मशीन। तो इसके थ्रू वो लोग मतलब आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये डाटा ट्रांसलेटर मशीन है और इसके थ्रू ये लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब कौन कितना रेडियस में है, कौन कितना मीटर दूरी में है, इस किरण से इस किरण का दूरी कितना है, वो सारे वो लोग कम्युनिकेशन करके फिर किरण को स्टॉप करते हैं। तो इसके लिए जब कम्युनिकेशन जो वो लोग करते हैं, तो जैसे ये पास में आ रहा है तो ये येलो हो गया, और पास में आएगा तो ये रेड हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा इस किरण को स्टॉप कर देगा, पर वो किरण इसी तरह होती है। तो ये लोग आपस में कम्युनिकेशन करते रहते हैं। एक तरह का बोले तो आपस में वो लोग बात करते रहते हैं कि कौन कितना मीटर दूरी में है, कौन कितना डिस्टेंस में है, वो आपस में वो लोग कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसलेटर मशीन, जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो इसे कहते हैं। इसी के थ्रू जो है पूरा प्रोग्राम सेटिंग हो जाते हैं, पूरा प्रोग्राम काम करते हैं इसी के थ्रू। और जो स्विंग की जो बात है, जो स्विंग का जो ब्रेक लग जाती है तो फिर उसका लिमिट लग जाती है, वो ये है इनकोडर। जब डिस्प्ले में देख पा रहे हो ये इनकोडर है, इसके थ्रू जो है स्विंग का ब्रेक लग जाती है और स्विंग आगे नहीं जा पाते हैं। तो यही जो है थोड़ा सा जानकारी थी जो कि एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में, एसीडी के बारे में, जो मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर दीजिएगा।